से महिमा तुझे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस खूबसूरत सुबह में मैं एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अहिरवा की तरफ से आपको शालोम कहता हूँ, खुदा की बड़ाई करता हूँ और खुदा की कलाम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज खुदा ने जो कलाम मुझे आपकी बेहतरी और हमारी तरक्की के लिए दिया है, वो उसका टॉपिक है पीपल who believe in great Christ. People who believe in great Christ. वो खुदा के लोग जो महान खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद। उसने तुम्हें भी, लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, जो अपने अपराधों और खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। उसके साथ जिलाया। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। उसने तुम्हें भी, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसने हमें हमारे अपराधों से, हम जो खतना रहित दशा में थे, हम जो अन्य जाति के लोग थे, हमारी दशा जो थी वो मुर्दों जैसी थी, उसके साथ जिलाया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसका कलाम इस बात का बयान करता है कि जब हम खतना रहित दशा में मुर्दे से थे, उसने हमें जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और विधियों का वो लेख, और सबसे बड़ी बात यह है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, और न सिर्फ मिटाया वरन उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस महान परमेश्वर को अपने दिल में जगा देते हैं, तो उसके द्वारा हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। हमारी दशा बिल्कुल बदल जाती है। जैसे बाइबल बता रही है, पौलुस कहता है कि जैसे हम खतना रहित दशा में मुर्दा थे, पर उसके विश्वास रखने पर हम जिलाए गए। जैसा वो मृतकों में से जिलाया गया, हम भी जिलाए गए। और ना सिर्फ जिलाए गए, वरन विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, FIR जो हमारे विरोध में थी, उस पर एक्शन हो सकता था, पर उसने एक काम किया, उसको मिटा डाला, साफ कर दिया। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कीलों से जड़कर कैलवरी क्रूज पर हमारे सामने से हटा दिया। अब कोई नामो निशान नहीं है। हमारे अपराध कहां हैं, कैसे हैं, किस हालात में हुए, सब खत्म हो गए। इसीलिए वो महान परमेश्वर है। और वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, यकीन मानिए कि वो जिलाए जाते हैं अपने अपराधों से,
क्षमा किए जाते हैं, हमारे विधियों का वो जो लेख है जो हमारे विरोध में था उसको उसने हटा दिया, मिटाए जाते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 18वें पद में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यीशु उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। मेरे अजीजों, वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, उनको नया जीवन मिलता है, उनको उनके खिलाफ जो विधियों का लेख है वो हटा दिया जाता है। खत्म, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जा रहा है। जी हां, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको वो क्षमा करता है, जीवन देता है और उनका सारा लेखा मिटा देता है। दूसरी बात, वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको वो नया स्वरूप देता है ताकि वो उसमें जीवन को हासिल कर सके, उसके साथ वो जी सके। मेरे साथ अगर आप निकाले कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और उसका 12वां और 13वां पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और सहनशीलता धारण करो। वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह चुन लेता है। उसने कहा तुमने नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में ढालना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूं। वो जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को वो कहता है धारण कर लो। एक नया स्वरूप हमें देना चाहता है, एक नया जीवन हमें देना चाहता है। आगे पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अगर कोई कारण भी है, वैसे तो दोष लगाने में हम माहिर हैं, हम निर्दोष को दोषी करार देने में माहिर हैं, पर खुदा हमसे बात करना चाहता है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, खुदा उनको नया स्वरूप देना चाहता है। और नए स्वरूप में जो वचन है वो इस बात के लिए कह रहा है कि अगर कोई कारण है भी कि ये दोषी है, यदि हमने देख भी लिया कि इसने दोष किया है, तो भी उसको क्षमा कर दो, तो भी उसको क्षमा कर दो। जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह नया स्वरूप है। खुदावंद यीशु मसीह तो जानता था, खुदावंद यीशु मसीह तो पहचानता था, सब कुछ वो जानता था कि ये लोग हमारे खिलाफ क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उनके गुनाहों की उसने चर्चा नहीं की। वो पतरस को जानता था कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया है,
वो जानता था उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले जाएंगे, वो जानता था। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने कोई जिक्र नहीं किया, ऐसी कोई बात उसने नहीं की कि पतरस का दिल दुखने पाए। वो पौलुस को जानता था पर पौलुस के गुनाहों का जिक्र नहीं किया। हालांकि हनन्याह इस बात के लिए कहने लगा, आपको नहीं मालूम शायद खुदा बाप इसने कैसा दुख दिया है, मसीहों को सताया है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो उसे माफ कर दिया है, अब मैं उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं उसको नया स्वरूप दूंगा। उसने मुझे जाना है, उसने मुझे पहचाना है, उसने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं उसको शाऊल से पौलुस बना दूंगा, एक नया स्वरूप दूंगा, मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद का नया स्वरूप हमें मिलने पाए, अगर आप जानते हैं कि खुदा ने आपको चुना है, अगर आप जानते हैं कि खुदा ने आपको किस लिए चुना है, चुना है इसलिए कि नम्रता को धारण करें, करुणा को धारण करें, भलाई को, सहनशीलता को धारण करें। जब तक ये नहीं आएगी आपके अंदर पाप क्षमा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, आप दोष लगाते रहेंगे, आप किसी को दोषी ठहराते रहेंगे, आप कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपके पाप भी क्षमा नहीं हुए, आपके पाप भी आपके सर के ऊपर वैसे ही लटके रहेंगे। इसलिए खुदा चाहता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो ना सिर्फ हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, ना सिर्फ हमें जीवन देता है, ना सिर्फ विधियों का वो लेख मिटाकर क्रूस पर चढ़ा देता है, वरन हमें नया स्वरूप देता है। और एक ऐसा स्वरूप जो करुणा और दया से भरा हुआ है, जो दीनता और नम्रता और सहनशीलता से भरा हुआ है, जो पापों को क्षमा करने में माहिर है। यह स्वरूप खुदावंद देना चाहता है ताकि हम उसमें बढ़ने पाए, हम उसमें तरक्की करने पाए। तीसरी बात, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 23वां पद, जो कुछ तुम करते हो, बाइबल इस बात को बताते हैं कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमें सेवा के लिए नियुक्त करता है। तीसरी बात, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमें सेवा के लिए नियुक्त करता है। और पौलुस हमसे इस बात के लिए बता रहा है कि जो कुछ तुम करते हो, जो सेवा तुम्हें दी गई है, उससे तन और मन से करो। कभी ऐसा महसूस होता है आपको? कभी ऐसा होता है कि तन हमारा रहता है और मन हमारा दूर रहता है। कभी मन में सेवा की भावना होती है पर तन दूर होता है। हम एक मन नहीं होते, हम एक तन नहीं होते। और यही कारण है कि प्रभु की सेवकाई पूरी तौर से जो प्रभु चाहता है वो नहीं हो पाती। पर वो कह रहा है कि तन मन से सेवा करो, ये समझ कर सेवा करो कि हम मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे, ये समझ के काम करो कि हम पादरी साहब के लिए नहीं कर रहे, ये समझ के काम करो कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे। पर यह समझो, चाहे छोटी और बड़ी सेवा हो, यह समझ के करो कि मैं तो यीशु के लिए यह काम कर रहा हूं, मैं अपने बाप के लिए यह काम कर रहा हूं, मैं अपने खुदा के लिए यह काम कर रहा हूं। मेरे अजीजों, आपने देखा यरूशलेम की शहरपना बिल्कुल टूट गई थी। नहम्याह को जब यह समाचार मिला, नहम्याह रोने लगा, बिलखने लगा। क्यों? क्या और कोई नहीं था? क्या यरूशलेम के रहने वाले लोग नहीं थे कि वो रो सके, वो बिलके?
उनके दिल और उनके दिमाग में यह ख्याल आए कि यरूशलेम तामीर किया जाए? नहीं। पर यह एक ऐसा व्यक्ति है, जब समाचार इसको मिला यह रोने लगा। इसने राजा से एक लेटर लिखाया और गया यरूशलेम में, और उसने उस काम को, यरूशलेम की दीवारों को बनाने के लिए, उसको तामीर करने के लिए अपना तन मन और धन सब लगा दिया। बाइबल इस बात को बताती है कि मैं शहरपनाह के कामों में लिपटा रहा। शहरपनाह के कामों में, जो शहरपनाह बनाई जा रही थी, ऐसा उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया कि वो लिपटा रहा। यह सेवा इसलिए नहीं थी कि वो मनुष्यों के लिए कर रहा है, यह सेवा इसलिए नहीं थी कि वो किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। अक्सर हम सेवा को मनुष्यों के लिए करते, हम सेवा को दिखाने के लिए करते हैं, कोई देखे हमारी सेवा को, कोई महसूस करे हमारी सेवा को। नहीं, खुदा इस बात के लिए कह रहा है, मनुष्यों के लिए नहीं, पर खुदा के लिए ऐसी सेवा करो। मेरे अजीजों, इसे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो शहरपनाह बनाने के लिए लिपटा रहा, और वो अपने लोगों को उत्साहित करके कहता है, आओ हम कमर बांधकर बनाने में लगे रहे। उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव नहीं छोड़ा, वो उत्साहित करता रहा, खुद भी लिपटा रहा, लोगों को उत्साहित करता रहा कि खुदा की सेवा में, उस भले काम में आओ हम दृढ़ता से हियाव ना छोड़ें, उसको करते रहें, करते रहें, करते रहें, जब तक वो सफल ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम की दीवार एक दिन तामीर कर दी गई, यरूशलेम के जलते हुए फाटक बना दिए गए। यह इसलिए हुआ कि खुदा का काम, खुदा की सेवा उसने तन और मन से की। उसने मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं की, उसने यरूशलेम के लोगों के लिए नहीं की, बल्कि उसने खुदा के लिए, खुदा के घर को तामीर किया। आज आपकी जरूरत है, खुदा के घर टूटे पड़े हुए, खुदा के घर बिखरे हुए पड़े हुए, लोग परेशान हैं, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, क्या होगा, कैसे होगा। पर आपको खुदा उत्साहित करना चाहता है। आपको खुदा ने उत्साहित किया है कि खुदा की यह सेवा है कि तन मन से उनकी सुधि लो, तन मन से उनके लिए प्रार्थना करो, तन मन से उनके लिए विजिट करो, तन मन से उनके पास बैठो, ताकि वो बचाए जाएं, ताकि खुदा की कलीसिया तामीर की जाए। कुलुसियों उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद मेहरबानी से पढ़े। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, और मसीह यीशु का दास है, परमेश्वर का एक चेला इफ्रास जो तुम में से है, यीशु मसीह का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना, और एक काम करता है, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, वे प्रयत्न करता है, हाँ, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। आप जानते हैं खुदा ने आपको अपना शिष्य ठहराया, खुदा ने आपको खिदमत दी है, खुदा ने आपको अपना खादिम बनाया है। पर इफ्रास की तरह आज आपको एक काम करने की जरूरत है। इफ्रास की तरह अपने सलाम को देने की जरूरत है, सलामती के लिए दुआ करने की जरूरत है, और इस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि मनुष्य सिद्ध बन जाए, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहे। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको एक विशेष तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ठाना है। उसने पहले तो आपको जीवन दिया है, आपके अपराधों को क्षमा किया है,
आपके विधियों का लेख मिटा दिया है, आपको अपने स्वरूप में ढाला है, आपको अपनी सेवा दी है और ऐसी सेवा में आपको स्थिर किया है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि लोग पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहें। आप प्रार्थना करें ताकि लोग जो है सिद्ध बन सके। आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आप जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप एक खास तौर से चुने हुए लोग हैं। आप खास तौर से खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खास तौर से आपको खुदा अपनी महिमा कराना चाहता है। बशर्ते ये है खुदा के कलाम के अनुसार आज आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत तेरे ऐसे हैं जो आपकी प्रार्थना के लिए इच्छुक है कि काश कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे, काश कि कोई उनको सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करे, काश कि कोई उनको स्थिर होने के लिए प्रार्थना करे। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप सिद्ध हो सके, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो सके। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। खुदा खुद आपको तामीर करेगा, खुदा अपने स्वरूप में आपको ढाल देगा, खुदा अपनी सेवकाई देगा, ऐसी रूह देगा कि भले कामों को ऐसा करेंगे जैसा मनुष्य के लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए कर रहे होंगे। आपको खुदा इस्तेमाल करेगा ताकि आप दूसरों को सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करें, दूसरे प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हो सके प्रार्थना करें, दूसरे प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हो सके प्रार्थना करें। काश कि खुदा आपको बहुतायत की बरकत दे। जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करे। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।